नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग 12 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है। तो यानी कि 12 तारीख को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 1670 पदों में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो अब सबसे पहला सवाल ये है कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि काउंसलिंग प्रोसेस में कि विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया, उस नोटिस में स्पष्ट कर दिया है कि जो एक बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा वो दूसरी बार पार्टिसिपेट नहीं करेगा या दूसरी जगह पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ये स्पष्ट निर्देश है। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया है कि काउंसलिंग का मौका एक ही बार मिलेगा। काउंसलिंग का मौका एक ही बार मिलेगा, दूसरी बार वहां पर नहीं मिल पाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, सबसे पहली चीज ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंसलिंग है और एक ही डिस्ट्रिक्ट में मौका मिलेगा। इससे जो है कि काउंसलिंग में भी पारदर्शिता आएगी। और दूसरी बात है कि जो कैंडिडेट एक जगह चयन होगा तो वो सीधे जो है कि ज्वाइनिंग ही लेगा, कि दूसरी जगह फिर काउंसलिंग का वेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसा करने से पहले जो है कि दो दो जगह काउंसलिंग करवाने के वजह से जो है कि बहुत जगह सीटें वैकेंट रह गई थी। तो वैकेंट सीटें न रह पाए। विभाग भी इस बार सक्रिय है कि जो व्यक्ति काउंसलिंग लेगा तो वो डायरेक्ट जो है कि जहां उसे विद्यालय मिलेगा वहां वो नियुक्ति देगा। अब दूसरा सवाल है कि कुछ प्रमाण पत्रों को लेकर के, नवीनीकरण को लेकर के, जैसे जिनके टेट के 7 साल पूरे हो गए हैं तो नवीनीकरण संबंधी दस्तावेज या नवीनीकरण संबंधी, देखिए रामनगर बोर्ड वाले तो इजीली जो है कि रामनगर जाकर के अपना कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों की तरफ से ऐसा है कि नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कह रहे हैं वो। लेकिन अब इसमें अभी जाकर के साइड में जाकर के प्रोसीजर को अगर हम देखेंगे तो उसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि नवीनीकरण से संबंधित वैसा कोई ऑप्शन नहीं है और नवीनीकरण की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से डायरेक्ट स्पष्ट निर्देश है। लेकिन इसके बाद भी जो है कि नवीनीकरण की बात आती है तो उसमें जो है कि क्या व्यवस्थाएं होती हैं, इस व्यवस्था के बारे में भी हम आगे आप लोगों से वीडियो के माध्यम से बातचीत करेंगे कि ये भी एक तरीका हो सकता है। देखते हैं, क्योंकि मैंने सीबीएसई की साइट में जाकर के भी देख लिया है। सीबीएसई की साइट में देखिए नाम हम सुधारने के लिए तो ठीक है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो चीज़ की डिटेल तो है। नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, तो इसके लिए जो है कि वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। बाकी नवीनीकरण की लेकर के कोई व्यवस्था अभी तक मुझे देखने को नहीं मिली। तो अब रही बात कि भाई ये ब्रिज कोर्स वाले काउंसलिंग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो पहली चीज है कि जहां तक अल्मोड़ा का जो लेटर आया है, तो अल्मोड़ा के काउंसलिंग का जो पत्र आया है, तो विभाग की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसमें ब्रिज कोर्स का जो केस था 21 नवंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित जो आदेश था, तो उस आदेश के अनुसार अनुपातिक रूप पर जो है कि सीटें सुरक्षित रखी गई हैं हर एक जिले पर, प्रत्येक जिले पर अनुपातिक तौर पर जो है कि सुरक्षित रखी गई हैं। तो जैसा कि अल्मोड़ा में आप लोगों ने देखा होगा, अनुपातिक तौर पर 27 सीटें क्या है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों के लिए सुरक्षित रहेगी। अब हम लोगों का क्या कहना है कि जैसे जो हमारा आरक्षण रोस्टर है भर्ती प्रक्रिया का, तो आरक्षण रोस्टर के अनुसार से क्या है कि सभी जो है कि पदों को सुरक्षित रखा जाए। 169 पदों को आरक्षण रोस्टर के अनुसार से सुरक्षित रखा जाए। तो आरक्षण रोस्टर में जैसे आपका जो है कि 36 आरक्षण है, जो वर्टिकल आरक्षण है, उसमें हर कैटेगरी वाइज आरक्षण रहेगा, 169 पद सुरक्षित रहेंगे। तो निश्चित रूप से जब ये चीज़ें फाइनल डिसीजन में आ जाएगा, फाइनल निर्णय में आ जाएगा, तो उस निर्णय के अनुसार क्या होगा कि आप लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये इस तरीके का एक डायरेक्शन मैं उस पत्र में दे रहा हूँ, और हो सकता है पत्र को भी मैं आप लोगों को यहाँ पर लगवा दूँ। तो इसी हिसाब से आगे होगा। आगे की जो भी प्रक्रिया अपडेट आती है, क्योंकि आज शनिवार है, कल संडे है, आज विभागीय मीटिंग थी, आप सभी लोगों को मालूम हो चुका है। तो विभागीय मीटिंग के बावजूद भी आगे की प्रक्रिया को लेकर के हम क्या चीज़ें रखते हैं और क्या चीज़ें नहीं रख पाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें
देखने को मिलेंगी और वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो अन्य ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं कि वो लोग भी परेशान ना हों, क्योंकि अगर ब्रिज कोर्स का केस डिक्लेयर हो जाएगा तो आगे भविष्य में सभी के लिए राहें खुल जाएंगी। तो इसलिए जो है कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि मैं 169 लोगों के लिए सोचता हूँ। मैं 169 लोगों के लिए कभी नहीं सोचता हूँ। मैं सभी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों के हितों की बात करता हूँ। ये चीज़ें आप लोग समझते हैं और इसी हित को लेकर के हम आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। तो जय हिंद।